सो चार्वाक फिलोसफी स्टार्ट की गई थी बृहस्पति के द्वारा इन द 400 टू 500 BC। ये बेसिकली बुद्धा और जैनिज्म के कंटेम्पररी थे। ये एक नास्तिक स्कूल है फिलोसफी का। इट मीन्स कि नास्तिक स्कूल मीन्स कि दे डज नॉट बिलीव इन द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, कि वो वेदों में नहीं मानते। यस, और आस्तिक का मतलब वो स्कूल्स होते हैं जो वेदों में मानते हैं। भाई जो थीस्ट और एथीस्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो अलग है। थीस्ट होते हैं जो भगवान में बिलीव करते हैं, और एथीस्ट होते हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते। सो ये स्कूल दोनों है। ये नास्तिक भी है कि ये वेदों में बिलीव नहीं करता, और ये एथीस्ट भी है, ये भगवान में बिलीव नहीं करता। तो अब बात करते हैं कि जो चार्वाक है वो बताते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी है। बताते हैं कि ये दुनिया, पूरी दुनिया, आदमी, जो जानवर सभी है, ये सब 4 एलिमेंट से मिलकर बनी है। दैट इज एयर, हवा जो है, पानी, वाटर, अर्थ जो कि मिट्टी वगैरह, और चौथा एलिमेंट जो है वो है फायर, आग। आग से मिलकर ये बने। तो इन 4 एलिमेंट से जो पूरी दुनिया बनाते हैं, उन्होंने ये बोला। फेयर एनफ, बाकी जैसे साइंस भी बोलते हैं और बाकी इंडियन फिलोसफी वो 5 और भी बोलती है, वो स्काई को भी एक मानती है, बट 4 स्काई को एलिमेंट नहीं मानते। वो बोलते हैं कि इन 4 कंपोनेंट से ही बस मिलकर दुनिया बनती है। तो कैसे बनती है? जब ये 4 एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिलके, लाइक डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिलते हैं, तो ये अलग अलग चीजें बनाते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिले तो टेबल बन गया, किसी दूसरे प्रोपोर्शन में मिले तो चेयर बन गई। ऐसे किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिलेंगे, उसके बाद इंसान और उसकी कॉन्शियसनेस भी। सारी चीजों में कॉन्शियसनेस क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कॉन्शियसनेस एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में, जब वो एलिमेंट्स मिक्स हुए चारों, तब ये आई। ठीक है, इसको समझाने के लिए वो एक और एग्जांपल देते हैं कि जैसे जैसे पान होता है, पान का पत्ता होता है, हरा होता है, उसमें चूना मिलाते हैं, दैट इज लाइम, वो व्हाइट होता है, एंड एरिका नट होता है दूसरे कलर का। बट ये सब तीनों मिलके जब पान खाते हैं तो लाल रंग आता है ना। लाइक नन ऑफ दीज इज रेड, बट येट इट प्रोड्यूसेस द रेड कलर। लाइक तो वही है कि जब ये 4 एलिमेंट्स में भले कॉन्शियसनेस नहीं है, बट ये एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में जब मिलते हैं तो क्या होता है, तो कॉन्शियसनेस आ जाती है। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे कि शुगर केन। शुगर केन में कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं होता। ऐसे ही ईस्ट होता है, उसमें भी कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो अल्कोहल बनता है, विच इज इंटॉक्सिकेटिंग। लाइक इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ द शुगर केन टू बी इंटॉक्सिकेटिंग, नीदर इन द ईस्ट, बट येट अ थिंग इज प्रोड्यूस्ड विच इज इंटॉक्सिकेटिंग। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जब एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में उनको मिक्स किया गया, तो वो मिक्सिंग से एक प्योरली डिफरेंट न्यू आउटकम प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे ही चारों एक्सप्लेन करते हैं कि ये 4 एलिमेंट्स जब एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो वो कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करते हैं, कंप्लीटली न्यू थिंग, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। और ऐसे चारों कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करते हैं, बताते कि इंसान बनता है उस पर्टिकुलर प्रोपोर्शन से, और इंसान कॉन्शियसनेस होता है। जैसे कि मैटर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस। यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस है वो चारों की फिलोसफी में कोई अलग चीज नहीं है। इट इज नॉट सोल विच इज कॉन्शियस, नहीं। मैटर जो हमारी बॉडी है वही कॉन्शियस है। एक मैटर ही, जब बॉडी बोला जाता है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं भूत चैतन्यवाद। दैट इज हाउ लाइक चार्वाक सेज दिस। That why Charvak does not believe in like God and soul, say after like rebirth? Why does not he believe in these things? उसका रीजन समझने के लिए हमें चार्वाक की एपिस्टेमोलॉजी को समझना पड़ेगा। व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजी? एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है कि थ्योरी ऑफ नॉलेज, की जो पूरा नॉलेज है इंसान को या बाकी जानवर को, पूरा नॉलेज जो है वो कैसे मिलता है, उसकी स्टडी, उसकी थ्योरीज को एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है। जैसे कि हमें कोई चीज पता चला तो कैसे पता चलती है इनिशियली स्टार्टिंग में, चीज को एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है। तो चार्वाक बोलते हैं कि परसेप्शन, कि हम चीज परसेप्ट करते हैं, दैट इज द ओनली ट्रू सोर्स ऑफ द नॉलेज। वो बाकी किसी चीज को सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते, सिर्फ परसेप्शन को। परसेप्शन हम कैसे करते हैं? जैसे हमारी
हमारी ईयर से, हमारी आईज से, नोज से, हमारी टंग से, स्किन से, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनसे हम डिफरेंट चीजें परसेप्ट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देके सकता हूँ, जैसे हाउ डू वी नो कि, जैसे एक बच्चा होता है, हाउ डज ही नो कि जो चिली है, मिर्ची है, वो तीखी। भाई एक बार चिली उठाई उसने, खाई उसने चिली, तब उसको तीखा लगा, तब तो उसको नॉलेज हो जाएगा ना इस चीज का कि ये चीज मुझे ज्यादा नहीं खानी है, वो तीखी। ऐसे ही हम जब कोई चीज देखते हैं, जैसे हमने आपको देखा, हमें नॉलेज हो गई कि अच्छा ये आग है, उसके ऊपर हाथ रख के देखा, गर्म लगा, हमें इस चीज की नॉलेज हो गई कि इसके ऊपर हाथ नहीं रखना है, गर्म होता है, हाथ जल सकता है। तो दीज आर आवर सेंसेस जो हमें नॉलेज, प्राइमरी नॉलेज देती है। एंड चारक बोलते हैं कि इट इज द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। इसके बाद सारी नॉलेज इसी से आती है, थ्रू आवर सेंसेस, इसके अलावा कोई नॉलेज नहीं आ सकती। दिस इज व्हाट द चारवाक सेज बेसिकली। लाइक चारवाक मटेरियलिस्टिक है ऑब्वियसली, एज आई टोल्ड यू। तो अब मटेरियलिस्टिक लाइक मैटर में बिलीव करते हैं ओनली, नॉट इन द गॉड एंड। अब इसीलिए इन्होंने, जैसे मैंने परसेप्शन का बताया, तो वो जिस चीज को देखेंगे, जिस चीज को महसूस करेंगे, वो उसी चीज में बिलीव करने वाले हैं, और किसी ने। तो क्या कभी किसी ने गॉड को देखा है? नहीं, उन्होंने भी नहीं देखा, इसलिए उन्होंने माना भी नहीं। उन्होंने बोला मैंने कभी आपकी आंखों से गॉड को नहीं देखा, पर मैं सिर्फ वो चीज सच मानता हूँ जो मेरे सेंस ऑर्गन्स ने महसूस की है, देखी है। क्या कभी मैंने आत्मा को देखा है, सोल को? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। तो बोलते हैं कि कभी नहीं, ये चीज होती नहीं है। ऐसे ही कोई रीपर देखा है? नहीं। तो ऐसे ही वो सारी चीजें, ये जो बाकी थ्योरीज में होती है, सोल, गॉड, ये सब रिजेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ क्या, सिर्फ मैटर जो है यहाँ पे, ये सच्चाई है। एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज दिस मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन।